दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जापान ने एक जिंदा कीड़े से चलने वाली पेन का आविष्कार किया है और फैक्ट्री के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है। एक ऐसा आदमी जिसने पैसा जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 6, यूएसए के एक आदमी ने पैसा खरीदी, वह भी बिल्कुल फ्री में खरीदी। पर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पैसा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा और एकदम रियल चेक की तरह ही उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पैसा खरीद ली और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वह चेक फेक था और उसके बाद जो फोन नंबर था वह ट्राई किया पर वो भी नॉट रीचेबल आ रहा था और आदमी आज तक नहीं मिला है। और किस तरीके से उसने फैक्ट चेक किया और सब कुछ किया वह भी आज तक पता नहीं चला है। नंबर 5, आज पक्का इस कैमरे की फोटो देख के यह सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कैमरे का जला हुआ पार्ट है और यह कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्चर के दौरान इतनी गर्मी निकली कि यह कैमरा जल गया। और शॉकिंग की बात तो यह है कि जो यह कैमरा था वह लॉन्चर पैड से करीब ½ किलोमीटर यानी कि करीब 500 मीटर दूर था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। पर फिर भी लॉन्चिंग ने कैमरे को जला दिया। इतना स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होता है स्पेस शटल लॉन्च होते समय। और नंबर 4, अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद आपने भी देखा ही होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी के टाइप का लिक्विड भरा जाता है और इसके बाद इनमें जिंदा वर्म्स डाल दिए जाते हैं और लिक्विड इन वर्म्स को कई टाइम तक मरने से बचाता है। और वर्म्स होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि यह पेन का लुक काफी अच्छा होता है और लिखते समय जिस तरीके से यह रिंग वर्म्स तैरते हैं वह देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इसमें ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। नंबर 3, क्या आप बाइक चलाते समय स्लीपर पहनते हो? अगर हाँ तो आपको यह पहननी नहीं चाहिए। इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय स्लीपर और चप्पल पहनना अलाउ नहीं है और अगर आप ये पहनते हुए पकड़ जाते हो तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है और अगर आप 3 से 4 बार ऐसे करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है और इसीलिए आपको यह नहीं पहनना चाहिए। इससे एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अपनी जान के लिए आपको यह नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार यह फैक्ट्री के ऊपर लगे चमकदार घूमते हुए चीज को देखा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, पर इसका काम करना जरूरी है, जिसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में काम किया जाता है तो बहुत टाइप की टूल्स और इतनी हैवी मशीनरी की वजह से यहाँ बहुत हीट जनरेट होती है और उससे वहाँ काम कर रहे लोगों को घुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से यह लगाए जाते हैं। और गर्म हवा हल्की होती है, इस वजह से वह ऊपर जाती है और ऊपर यह टरबाइन होते हैं, उनकी वजह से हवा बाहर भेज दी जाती है और ऐसे फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती है और वह नॉर्मल टेम्परेचर पर आराम से काम कर सकते हैं। और नंबर 1, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे का एक रीजन है, वह यह है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं, जिसमें ब्लड नहीं होता है, वो पहले से ही डेड होते हैं। तो इसे काटने या ना काटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बाल जो है वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसीलिए आप उसे पूरा काट ले तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधा लाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से जॉइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि इतना हिस्सा लाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूले और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।